ऐसा हो गया है, ये थी हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उसका पेपर चेकिंग होके हमको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है कि हम कहाँ कितने तो आई वाज रियली स्कोरिंग कर रहे हैं। ऐसा हो जा रहा है वो। सो हैप्पी कि आपने जो बनाया वो इतना बढ़िया बनाया है। एक मिनट देखता हूँ आपके। इसका स्कोरिंग के लिए कोई तो भी एक असिस्टेंट रख के वो जरा एनालाइज करके हमें जरा ये कर देना चाहिए। तो कैसा है कि अपन जो काम कर रहे हो पब्लिक को कैसा दिखेगा, वो कितना परफेक्शन है या उसमें क्या और कमियां हैं, ये सब मालूम हो जाए तो ही वो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसमें। इसके लिए मेरा वो टीममेट आयुष है। आप दिन में उसको कनेक्ट, मैंने उसको बोल दिया था, आपने आपका शायद कॉल उसके पास नहीं आया। मैंने कहा इनसे जिनके जो जो असाइनमेंट डालेंगे ना, उनका कोई तो भी वेरिफिकेशन करने के लिए तो वो नेक्स्ट दिन हमको जो तो कॉल करके इसका जा या हमारा उनका टाइमिंग एडजस्ट करके, भैया आपने यहाँ पे ये डाला तो ऐसा दिखेगा, ये डाला तो वैसा दिखेगा, या मैटर थोड़ा कैसा बता। ये चाहिए, तो फिर अपने को क्या हो जाएगा कि उसमें ये हो जाएगा ना। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी मेरे मोबाइल केस में मैं सिर्फ नेक्स्ट स्टेप 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 सिर्फ चला जा रहा हूँ, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा पब्लिक के ऊपर, उसका क्या होगा वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं तो आपको इसको अच्छी तरह डिजाइन करना इस कोर्स में बता सकता हूँ सर। अब इसका जो पब्लिक इम्पैक्ट है वो आप इसको, हम्म। कि आपने जो क्रिएट किया उससे पब्लिक इम्पैक्ट क्या है। हम्म। टेक्नोलॉजी पार्टनर है हम, तो आपको टेक्नोलॉजी से बनाने की सिखा सकते हैं कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में वो भी चीज़ है ना कि भाई पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें क्या, और आप कुछ हमारी कमियां कहाँ है, हम कहाँ उसमें यानी भाई ये चीज़ डालेंगे तो ऐसा होगा, वो चीज़ डालेंगे तो थोड़ा वैसा होगा, तो ये सब और वो कैसा डालने की। मेरे को लगता है मोबाइल में बहुत ही यानी इतना क्रिएटिविटी को कुछ लिमिटेशन नहीं है शायद, बहुत लिमिटेशन है मोबाइल में, शायद वो डेस्कटॉप में ज़्यादा यस, यानी ठीक कह रहे हैं आप। मोबाइल में लिमिटेशन है, उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता जितनी अच्छी तरह से हम लैपटॉप पे कर लेते हैं। क्योंकि उसमें कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, जो मैंने फिर से ओपन करके जिनको जिनको भेजा है वो देखा मैंने ओपन करके, तो ना कुछ ना क्वेश्चंस आंसर भी कहाँ पे आने दिख रहे हैं, वो भी नहीं दिख रहा है। काम कर वो मैं आपको, मैं तो पूरा कंफ्यूजन नहीं हूँ, आप जरा उसको ओपन करके देख लीजिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो क्या हो रहा है उसमें एक्चुअली। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। आप कल आधा घंटा, वो आयुष को मैं दे दूंगा, मैंने पिछली बार कहा था, आप आधा घंटा लो, अपने सारे इन तीनों चारों जो आपने बनाए हैं उसको हम्म। टेक्निकली आप उसको बैठ के डिस्कस करके वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। ठीक है, आप आधा घंटा लेना आराम से। तो Share his number on the group. It will be better. चलिए, ग्रेट, मैं उसका नंबर शेयर कर देता हूँ। और अगर किसी को कोई क्वेरी है वो आराम से, वो लैंडिंग पेज में उस बच्चे ने अच्छा काम किया हुआ है, तो वो आपको आराम से सपोर्ट कर देगा। मैं उसका नंबर आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। नंबर भी डाल दीजिए और उनको बोल दीजिए उनका क्या टाइमिंग है कि वो कब फ्री है, तो हम हमारा टाइमिंग उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें, आ, क्योंकि हमारे सबके टाइमिंग से तो उनका टाइमिंग एडजस्ट होना मुश्किल है। कल सो कल बेहतर है कि वो ही बोले कि उनका कौन सा टाइमिंग फ्री है, तो हम उसके हिसाब से हमारा मॉड्यूल बना लें। कल 11 बजे आप उसे कॉल कर सकते हैं। अच्छा। मैं उसका नंबर दे देता हूँ। 12 से मैक्सिमम वो कितने तक यानी टाइम दे सकते हैं, कभी हमको आधा 15 घंटा आगे पीछे हुआ तो कैसा करना है उसका यानी। उसका अपना एंगेजमेंट है, एक बार आप उससे बात कर लेना। अच्छा, ठीक है, चलेगा। टाइम नहीं है तो वो आपको जरूर दे देगा। ओके। उसका नंबर आप सबको दे देता हूँ। और ये पेज बनाने के बाद ये ऑडियंस कैसा देखना, उनके वो रिसिप्ट लिस्ट कहाँ से किधर पोस्ट करना, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर, ये इंडिविजुअल, भी थोड़ा सा मैं अभी आज मैं बहुत सारा 1-1.5 घंटा बैठा, लेकिन मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी तक उसके बारे में। शायद मैं बहुत ही लो हूँ इस फील्ड में, इसकी वजह से होगा, लेकिन वो मेरी एक प्रॉब्लम है अभी, जो है वो है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। 830707 मैं लिख रहा हूँ सर, ग्रुप में लिख रहा हूँ उसका नंबर। आप इससे बात कर लेंगे तो कल ये सपोर्ट, चलो। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। चलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लैंडिंग पेज में मुझे कुछ कम लोगों के लैंडिंग पेज दिखाई दे रहे हैं, और जिनका रह गया है प्लीज वो आज अपने लैंडिंग पेज वाली एक्सरसाइज कर लेना। एक लैंडिंग पेज अभी बनाया है मैम ने,
और मैं उसे देख रहा था, ये वाला। इसमें आपने मैम ऊपर बहुत बढ़िया बनाया है, बट नीचे आपका कुछ टेक्स्ट रह गया है। देखिए ये कि टेम्पलेट का मैटर कुछ नीचे रह गया जो आपको काटना था, तो ये जो उसमें से काट देना लतिका जी। यस ठीक है, हाँ आपने जल्दबाजी में किया है। यस सर। चलिए कोई नहीं, आप उसे करेक्ट कर लेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें सीखना है कि जो लैंडिंग पेज हमने उसके लिए हम ईमेल कैसे क्रिएट करें। तो अब लैंडिंग पेज पर हमें ईमेल क्रिएट करनी है, और ईमेल क्रिएट करने के लिए यानी लैंडिंग पेज पर जो हमारे जितने लोगों लैंडिंग पेज के थ्रू कलेक्ट होगा डेटा, उस डेटा पर जैसे ही कलेक्ट हो वैसे ही उस पर ऑटोमेटिक मेलचिम्प का अकाउंट एक ईमेल निकाल देगा, उनको वेलकम कर दे। वो वेलकम कैसे होगा, उसके लिए हमें एक वेलकम ईमेल बनानी पड़ेगी उसमें। और वो वेलकम ईमेल कैसे क्रिएट होती है, ये हमारा आज तो इन्होंने चेंज कर दिया इसका मेलचिम्प का फॉर्मेट। तो यहाँ जो कल तक जो चीजें ऊपर आ रही थी अब इन्होंने साइड में कर दी। यहाँ हमें क्या करना है, अभी हमने लैंडिंग पेज क्रिएट कर लिया था, न्यू फीचर्स टू हेल्प यू मार्केट स्मार्टर, यस मे बी लेटर। यहाँ हमारा लैंडिंग पेज क्रिएटेड पड़ा है। अब हमें उस लैंडिंग पेज पर आए हुए टेक्स्ट पर ईमेल भेजना है, तो वो कैसे करेंगे, अगेन द सेम थिंग, वही कि हम क्रिएट करें। मेलचिम्प में ये क्रिएट वाला ऑप्शन है, क्रिएट वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया और अभी ये आज ये चेंज हो गया, इसका सारा फॉर्मेट चेंज हो गया, इसका इंटरफेस चेंज हुआ है। ईमेल चेंज, एक ईमेल क्रिएट करनी है। कल हमने लैंडिंग पेज क्रिएट किया था, आज हम ईमेल क्रिएट करेंगे। ईमेल कैंपेन का नाम दिया, जैसे कल हमने लैंडिंग पेज बनाया था मान लिया रामायणा, मैंने वो ईमेल का नाम भी रामायणा लिख दिया। अब यहाँ दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, रेगुलर ईमेल, ऑटोमेटेड ईमेल। अभी हम एक बना रहे हैं। अब ये ईमेल किसको भेजनी है मुझे, देखिए सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपने ईमेल का नाम रामायणा लिख दिया, अब ये किसको भेजोगे। तो यहाँ मुझे बताना है टू सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट्स इन द ऑडियंस पीपल ट्रेनर, 453 लोग हैं मेरे पास, इनको भेजना है। जितने लोग मेरे पास ऑलरेडी आ गए उनको भेजना है, या यहाँ से एडिट करना है उनमें से किसी और आदमी को। यहाँ से ऑडियंस मेरे पास वो एक ही ऑडियंस है, और उस ऑडियंस में आपका कोई सेगमेंट है, यानी उन ऑडियंस का भी कोई नाम अगर अलग अलग तरीके के ग्रुप बनाए हुए हैं तो उनमें से किसी को भेज सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेव कर दिया मैंने। यहाँ से कोई यानी किससे भेजोगे, कोई ईमेल आईडी यहाँ आपके पास, जो भी आपकी ईमेल आईडी आप देना चाहते हो, 1 2 3 4 5 यानी बदलने चाहते हो, किसी भी ईमेल आईडी जो आपकी है उस ईमेल आईडी का नाम यहाँ लिख देंगे। ईमेल आईडी के आगे नाम क्या लिख के जाएगा, हमने लिख दिया पीपल ट्रेनर्स, ये सेव कर दिया। सब्जेक्ट लाइन क्या होगी वो आप यहाँ लिख देंगे, जो भी है रामायणा इन न्यू एरा। अब यहाँ कंटेंट बॉडी डिजाइन करनी है आपको, यहाँ अपनी ईमेल डिजाइन कर दें।
अब ईमेल के बहुत सारे टेम्पलेट्स ये आपको देगा, बहुत सारे टेम्पलेट्स देने वाला है। सेल प्रोडक्ट, मेक एन अनाउंसमेंट, टेल अ स्टोरी, फॉलो अप, एजुकेट, कुछ भी आप एक टेम्पलेट ले सकते हैं। मैंने सेल प्रोडक्ट का एक टेम्पलेट ले लिया। उस टेम्पलेट में आप बीच में इमेज डाल सकते हो। ये देखिए, ये लोगो उसने बाय डिफॉल्ट मेरा ला दिया वहां से। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर लूंगा। मुझे अपना लोगो चाहिए तो ये मैंने लोगो ले लिया। ये लोगो आ गया। इसके नीचे शोकेस योर प्रोडक्ट, या जूते की जगह आपको पिक्चर चेंज करनी है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, नीचे और कुछ चेंज करना है, आप ये चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद आप इसे सेव एंड क्लोज कर सकते हैं। नीचे आपका अपना टेक्स्ट आएगा, यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना है, आप एड्रेस लिख सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी इसमें। जी। अभी जस्ट नीचे की तरफ एक बार आप नीचे करेंगे, यस। जिसे इसमें ये लिंक्स आ रहे हैं, फेसबुक का, ट्विटर का, पिंटरेस्ट का, तो इस पे हम अपना लिंक दे सकते हैं? फॉर श्योर, जरूर। मतलब हाइपर लिंक कैसे, मतलब? अच्छा, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ठीक है, डन डन डन। आप कोई भी लिंक यहाँ रख सकते हो। डन डन डन। और यहाँ एक ये नीचे है, ये यहाँ आप चेंज नहीं, ये मेलिंग एड्रेस चेंज कर सकते हो। और नीचे ये जरूर जाने देना, अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस लिस्ट। ये बहुत जरूरी आइटम होता है कि जब आप ऑटोमेशन मेल जा रही है तो लोगों को ये चॉइस दो कि वो आपकी ईमेल को अनसब्सक्राइब भी कर सके, कि अगर उनको लगता है कि आप अननेसेसरी परेशान कर रहे हो तो उनको ये ऑप्शन दो कि वो आपको वहां से हटा सके। तो ये मेल, ऑटोमेशन मेल में जरूरी आइटम होता है। अब इसको हम समझेंगे लास्ट वाली क्लास में कि ये क्यों होता है। तो ये आपका एक रेगुलर ईमेल क्रिएट हो गई जो आप किसी को भेजना चाहते हो। अब ये कंटेंट अभी यहाँ मैंने पूरा नहीं किया, क्योंकि मैं इसे जैसे ही पब्लिश कर दूंगा तो ये फट से ईमेल मेरी 453 लोगों को रामायण के नाम से निकल जाएगी, ये लोगों को अनॉय कर सकती है। इसलिए मैं इसको फाइनल नहीं करूंगा, फिनिश लेटर करके छोड़ दिया। एक तरीका ये था कंपेन का, जो आपके एग्जिस्टिंग लोगों को या उनके किसी एक ग्रुप में जो लोग हैं उन लोगों को आप डेटा भेज सकते हो, यानी उन लोगों को आप ईमेल भेज सकते हो। जितने लोग लैंडिंग पेज से कलेक्ट हुए उनमें से सबको भेजा जा सकता है या कुछ को भेजा जा सकता है सेगमेंट बना के। वो सेगमेंट कैसे बनता है वो बाद में सीखेंगे। यहाँ 453 लोगों को थे, 453 लोगों को भेज दिया। ये था हमारा एक ऑप्शन जो हम रेगुलर ईमेल के फॉर्म में भेजते हैं। वहीं एक और ऑप्शन है, क्रिएट एक और ईमेल क्रिएट किया हमने। अब यहां ईमेल क्रिएट करने में आपके पास दूसरा था ऑटोमेटेड। अब ये ऑटोमेटेड ईमेल बड़े काम की चीज है। ऑटोमेटेड ईमेल क्या करता है कि जैसे ही कोई नया सब्सक्राइबर आए आपके लैंडिंग पेज पर, किसी ने भी अपना नंबर या जो फोन आपने जो पूछा है, फोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी, वो जैसे ही किसी ने फिल कर दी ईमेल आईडी और वो आपका सब्सक्राइबर बन गया, आप उसे ऑटोमेटिक आपका मेल चिम्प अकाउंट एक ईमेल निकाल देगा बिना आपको पूछे। एक बार आपको मेल लिखनी है और वो वर्षों तक जब जब कोई नया आदमी जुड़ेगा वो उसको वेलकम कर देगा। अगले 45 मिनट्स में आपके यहाँ से एक ईमेल ऑटोमेटिक आपकी ईमेल आईडी से निकल जाएगी। ये ईमेल ऑटोमेशन है। तो यहां से क्या करना है आपको, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर। वेलकम न्यू सब्सक्राइबर के लिए सिंगल वेलकम ईमेल बना दी। ऑडियंस आपने सेलेक्ट कर लिया। ये ऑडियंस आपको एक ही मिलेगा जो आपके नाम से है।
आगे गए, अब यहां सेंड टू न्यू सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट्स इमीडिएटली आफ्टर दे जॉइन पीपल ट्रेनर्स, या आप यहाँ डिले, अगर आपको बताना है कि भाई नहीं उस दिन नहीं, 1 घंटे बाद भेजना है, 1 घंटे बाद भेज देगा, 6 घंटे बाद भेजना है, 6 घंटे बाद भेज देगा, 1 दिन बाद भेजना है, 1 दिन बाद भेज देगा। ये 3 ऑप्शन ये आपको देता है। और दूसरा ऑप्शन ये देता है कि आपने अगर कहीं कोई ईमेल आईडी स्टोर्ड थी आपके पास, उनको आप अपनी लिस्ट में इंपोर्ट करके लाए तो भी भेज देगा। जब भी कोई नया आदमी आपकी लिस्ट में जुड़ेगा तब ये भेज दे उसको। या अगर यहाँ ने ट्रिगर पे आपने साइन कर दिया, चेक कर दिया, तो वो अगर आपने कोई लिस्ट ऐड की है तो उनको भी निकाल देगा। तो ये हो गया। यहाँ इसको मान लिया हम सेव कर सर अभी जैसे आपने ट्रिगर का बताया उसमें, राइट जी। सपोज आपने इसे बोला कि ये आपने इंपोर्ट कर लिया और उनको भी चला जाएगा, लेकिन उनका तो हमने डेटा इसमें सेव ही नहीं करवाया। नहीं, मैंने आपको ये कहा कि आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, लैंडिंग पेज से हाँ। आ रहे हैं, वो सब्सक्राइबर बन रहे हैं, उनको ऑटोमेटिक मेल जा रहा है, ये एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन ये हाँ। है कि अगर मेरे पास कोई 100 लोगों की ईमेल आईडी पहले से ही रखी है, जब मैंने हाँ 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 ये अकाउंट क्रिएट किया मेलचिम्प का, और मान लिया हाँ 100 लोगों की ईमेल आईडी ऑलरेडी रखी है जो लैंडिंग पेज से नहीं आई पर मेरे ओके रखी, और मैं चाहता हूँ हाँ तो भी मैं यही शामिल कर लूं, तो मैंने वो नंबर यहाँ ईमेल आईडी इसमें, अगर अच्छा, मतलब जो मेरे पास यस एग्जिस्टिंग है उनको मुझे भेजना है। यस यस, अगर अच्छा। उनको मुझे इसी कैंपेन में शामिल करना है तो जब भी मैं लाऊंगा तब ये उनको भी वेलकम कर देगा। एक 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 डाउट है इधर। जी तो जो मेरे पास अभी से ईमेल आईडी से समझो 100 ईमेल आईडी मेरे पास है, जी, वो मेल चिम पर कैसे लाने का? बहुत सिंपल है, उसको इंपोर्ट कर देना है। कैसे? मैं भी बता दूंगा। मैं कॉन्टेक्ट्स में जा करके। यस, कॉन्टेक्ट में जाके उसको इंपोर्ट कर दो, सिंपल है। मैं वो भी बता दूंगा, अभी पहले से मैं कंप्लीट कर दूं, वो टॉपिक ओके थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ आपने फिर फ्रॉम कौन सी ईमेल आईडी से सेम चीज है, सब्जेक्ट क्या होगा, सो वेलकम टू द पीपल ट्रेनर्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग पीपल ट्रेनर्स, जो भी आपकी कंपनी है आपने वो लिख दिया, सब्जेक्ट लाइन, और कंटेंट आपने डिजाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू देख सकते हो आप, सेंड टेस्ट मेल कर सकते हो, आप अपने आप को इस टेस्ट मेल करके देख लो। और ऐसी टेस्ट मेल ये 40-45 टेस्ट मेल करने की आपको परमिशन देता है फ्री में। ये करके आपने एक मेल क्रिएट कर दी, उसके बाद उन लोगों को वो ईमेल जाती रहेगी। जैसे अगर आप देखें, सर एक एग्जांपल लेंगे। हाँ मैं अभी दे रहा हूँ सर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल ला रहा हूँ। मुझे एग्जाम्पल देते देते सर इतनी सारी मेल क्रिएट हो गई। जैसे ये वाली न्यू वेलकम ईमेल है हमारी, जैसे एक सेगमेंट के लिए ये जा रही है, 17 लोगों ने खोल के देख लिया है, 9 लोगों ने क्लिक किया है। मैं इस ईमेल को ओपन करता हूँ, 40 लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, 40 को भेज दी है। इसकी पूरी एनालिसिस इसने यहाँ दे दी, देखो ग्राफ भी बना के दे दिया। पूरा वर्क फ्लो है इसमें। अच्छा, किस किस ने ओपन किया देखो वो भी इसमें बताया है, किस किस ने ओपन किया उसकी ईमेल आईडी यहाँ बता रहा है। ये देखिए कितने लोगों ने इस ईमेल को ओपन करके देखा। अब इस ईमेल को
ईमेल्स बहुत सारी मेरी ईमेल्स क्रिएट हो गए।